कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कोणार्क एनवायरो की सहायता से किन्नर अस्मिता की सहभागिता से सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित वान्या फाउंडेशन ने लगाया निर्माल्य से अगरबत्ती, पेंसिल तथा खाद बनाने का प्रोजेक्ट। इस अवसर पर उल्लासनगर महानगर पालिका के उपायुक्त मदन सोंडे तथा कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के उपायुक्त रामदास कोकरे उपस्थित थे। वान्या फाउंडेशन की तरफ से जैसे कि 2021 शुरू हो चुका है, तो वैसे तो हमारी बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं इस साल के, लेकिन कुछ स्पेशल रेजोल्यूशंस एनवायरनमेंट के प्रति हैं, जिसकी शुरुआत हमने आज से कर ली है। आज से एक प्लेज लिया है सिंधु एजुकेशन सोसाइटी ने कि हमारे जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं वहाँ पर बच्चे प्लांटेबल पेन्स, जैसे आप देख सकते हैं ये प्लांटेबल पेन है, ये जैसे ही इसका रिफ़िल ख़त्म हो जाएगा तो ये प्लांट कर सकते हैं और इसमें से अच्छा एक प्लांट ग्रो हो सकता है। सो हमारा न्यू ईयर का फर्स्ट रिजोल्यूशन यही है कि आज से हमारे बच्चे प्लांटेबल पेन्स यूज़ करेंगे। इवन ये प्लांटेबल पेंसिल्स हैं जो वेस्ट पेपर्स एंड वेस्ट न्यूज़पेपर्स में से बनी हुई है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे हमने अब एक अगरबत्ती का यूनिट का इनॉग्रेशन किया, सेम ये मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर ही होगा और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं SCS के, वो यही पेंसिल्स एंड पेन्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर उपस्थित मेहमानों का श्री रामदास कोकरे जी और मदन सोंडे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करूँगी कि उन्होंने यहाँ पर आकर हमारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें सहयोग किया और उसके साथ साथ हमारे जो इस प्रोजेक्ट के पीछे जो तृतीयपंथी जो काम करने वाली हैं उनको पूरा प्रोत्साहन दिया। उसके बाद सबसे पहले मैं हमारे वान्या फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री रविश वलेशा जी और हमारी मैडम रेखा ठाकुर जी जो हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करूँगी, क्योंकि वान्या फाउंडेशन जो है वो एक ऐसा फाउंडेशन है जो टोटल ही एनवायरनमेंट के बारे में और जैसे तृतीयपंथी या कुछ ऐसे बच्चे या बुज़ुर्ग, इनके बारे में कुछ न कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाता रहता है। आज जो हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट किया है वो हम लोगों ने कुछ ऐसे लोग जो किसी न किसी वजह से मार्केट में निकल के आगे काम नहीं कर पाते हैं, उनको काम देने और उसी के साथ साथ एनवायरनमेंट यानी हमारे वातावरण को बचाने के लिए जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है वो ये है कि यूजुअली आप देखेंगे तो सारे मंदिरों से निकाले गए फूल और निर्माल्य वो सारे नदियों में जाकर उनको दूषित करते हैं। उससे बेटर हम लोग वो वहाँ से कलेक्ट करके कोणार्क एनवायरो की तरफ से वो वहाँ से कलेक्शन होगा और वो कलेक्ट करके उसमें से फूल और पत्तियाँ उनका जो अलग होगा, पत्तियाँ हम लोग यूज़ करेंगे सुखा के, उनमें से अगरबत्तियाँ बनाई जाएंगी जिनका प्रोडक्शन से लेके और रिटेल तक वो जो है हमारी किन्नर अस्मिता और तमन्ना दीदी और ये सब जो ट्रांसजेंडर्स की टीम्स हैं वही करेंगी। उसके साथ साथ जो उसमें से गार्बेज निकलेगा, जो वेस्ट निकलेगा, उसे हम लोग कंपोस्ट करेंगे। कंपोस्ट करके उसी कंपोस्ट को हम लोग बाकी वातावरण के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और गार्डन्स के लिए भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे बाकी के गार्डन्स हैं उसी के लिए। और उसी के साथ साथ हम लोग अलग अलग मंदिरों पे हमारी तरफ से निर्माल्य कलश जो है वो देने वाले हैं, जहाँ से हर हफ्ते या हफ्ते में 2 बार रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ से जो है कोणार्क एनवायरो की तरफ से पूरे फूल और सब निर्माल्य वहाँ से कलेक्ट किए जाएंगे। और अगरबत्तियाँ जो हैं वही मंदिरों में हम लोग देंगे, वही परचेज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं उन मंदिरों और उन संस्थाओं की भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो सब आकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसी के साथ साथ कोणार्क एनवायरो की भी बहुत बहुत आभारी हूँ जो हमारे इस प्रोजेक्ट में हम लोगों को सहयोग दे रहे हैं। और रविंद्र बेनवाल जी जो हमारे साथ कॉरपोरेशन से हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगी। डे फर्स्ट से उन्होंने हमारे साथ बहुत मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के लिए। उनकी गाइडेंस के अंदर ही हम लोगों ने ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी की है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट, हमारे बीच में ज्योति तायड़े जी नहीं है वृक्ष फाउंडेशन से, किसी वजह से वो नहीं आ पाई, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और शायद आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, जो नीचे हम लोगों ने निर्माल्य कलेक्शन के लिए जो पिट बनाया है वो भी हम लोगों ने वेस्ट बॉटल में से बनाया है। वो वेस्ट बॉटल्स को भी हम लोग रीयूटिलाइज़ कर रहे हैं और आगे चल के भी हम लोग बॉटल ब्रेक कॉन्सेप्ट को और आगे लेके जाने वाले हैं, जैसे इसका और बाकी स्कूलों में भी इसका इस्तेमाल किया जाए और उनकी तरफ से अच्छे प्रोजेक्ट्स आएँ। थैंक यू।
आज जो फुलांपासून अगरबत्ती बनण्याचा प्रकल्प जो सादर केलेला आहे, यात मोठा सहभाग आमच्या ठाकूर मॅडमचा आहे. त्यात आपले कोकरे साहेबांनी सुद्धा येऊन आज उद्घाटन केलेलं आहे. आणि यात महत्त्वाचं म्हणजे ट्रान्सजेंडर आहे, जे आपले नागरिक आहेत भारताचे, त्यांचाही सहभाग व्हायला पाहिजे. त्यामुळे हा प्रकल्पाला मी ह्या प्रकारे महत्त्व देतो की त्यांचा सहभाग आहे याच्यामध्ये. आणि महानगरपालिकेतर्फे जे काही मदत लागेल इतर उल्हासनगर ती मी यांच्यातर्फे करीन. वाण्या फाउंडेशन आणि उल्हासनगर महापालिकेच्या मार्फत आज जो हा निर्माल्यापासून अगरबत्ती बनवायचा उपक्रम हाती घेतलेला आहे, अत्यंत स्तुत्य उपक्रम आहे. आपले उपायुक्त सोंडेसाहेब आज उपस्थित आहेत आणि सर्वात महत्त्वाचं या उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या धडाडीच्या नगरसेविका रेखा ठाकूर मॅडम यांच्या पुढाकारातून हा प्रकल्प हाती घेतलेला आहे. आणि या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व मंदिरातून निर्माल्य जे होतं ते नदीत जातं आणि तिथं दुर्गंधी होते किंवा पर्यावरणाची हानी होते, ते यापुढं टाळलं जाईल. आणि निर्माल्यापासून अगरबत्ती बनवताना सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ह्यांनी अतिशय उदात्त हेतूनं आणि अतिशय दूरदर्शीपणानं याच्यात ट्रान्सजेंडरचं इन्व्हॉल्वमेंट दाखवलेली आहे की त्यात एक सोशल ॲक्सेप्टन्स हा येणं गरजेचं आहे. आणि त्यांनाही आपल्याला या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सामावून घेऊन त्यांनाही रोजीरोटीचा प्रश्न यातून सोडवला जाईल आणि त्यांचंही योगदान या समाजासाठी आहे, हे यातून नक्कीच एक चांगला मेसेज यातून जाईल. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेतर्फे या संस्थेला किंवा या उपक्रमाला कशा प्रकारची मदत असेल तुमची? आता कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेमार्फत डोंबिवली येथे आमचे विजय गोडेकर यांच्याकडून हा गणेश मंदिर येथील निर्माल्याचा प्रकल्प, निर्माल्यापासून खत निर्माण करायचा प्रकल्प ऑलरेडी चालू आहे. आणि या ट्रान्सजेंडरची जर मदत घ्यायची म्हटलं तर उघड्यावर कचरा टाकणारे त्यांच्यावर प्रतिबंध करणे आणि अशा गोष्टीत आम्ही त्यांची नक्कीच मदत घेऊ आणि त्यांनाही आमच्या ह्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनाच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सामावून घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें.